उनकी शुरुआत होती है टाइटैनिक मूवी के एंडिंग सीन को दिखाते हुए। जब टाइटैनिक डूब रहा था तब एलिजाबेथ अपनी जान बचाने के लिए उसमें से एक लाइफ बोट पर चढ़ जाती है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत के केबल के टूटने की वजह से वो लाइफ बोट भी पानी में गिर गई। सभी लोग भी पानी में गिर गए, लेकिन एलिजाबेथ बहुत ही मुश्किलों से अपनी जान बचाते हुए उल्टी लाइफ बोट के ऊपर ही चढ़ गई। चार्ल्स ने एलिजाबेथ के बॉयफ्रेंड ने दूर से ही एक आइसबर्ग के ऊपर से एलिजाबेथ को देख लिया और उससे आवाज लगाई। वो उसकी जान बचाना चाहता था, इसीलिए ठंडे पानी में तैरते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच जाता, यहाँ पर एक लाश एलिजाबेथ का हाथ पकड़कर उसे पानी के अंदर खींच लेती है और सीन यहीं से कट होकर हमें काफी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। सारा दुनिया से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक भूत आ गया। भूत को देखते ही उसका डर से बुरा हाल हो गया। इससे पहले कि वो यहाँ से भाग जाता, वो भूत अपनी ताकत से यहाँ का एक पाइप तोड़कर उसके सर पे वार करके उसकी जान ले लेता है। यहाँ पर कैप्टन और सभी गार्ड्स मिलकर अभी मिया के मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इन्होंने मिया की जब आखिरी वीडियो देखी तो उसमें देखा गया कि डांस करते हुए एकदम से जैक्सन धुएं में गायब हो गया था, जिसके बाद यहाँ पर मैनेजर आया था। मैनेजर ने मिया से कुछ बात की और वो चला गया। बाद में जब मिया कैमरे के पास आई तो उसके चेहरे पे बहुत अजीब सा डर था, जिसके फौरन बाद वो मर गई। इस फुटेज को देखने के बाद एक से पूछती है, आप कौन? उसके ये पूछते ही उसी का नेकलेस उसी के गले में किसी फांसी के फंदे की तरह उसका दम खोदकर उसकी जान ले लेता है। और हमें मालूम होता है कि तारीफ करने वाली कोई औरत नहीं थी, बल्कि एक सोल थी। इस टाइटैनिक पे उन सभी लोगों की सोल इस टाइम आ चुकी थी जो टाइटैनिक फर्स्ट में मरे थे और जिनकी चीजों को उस टाइटैनिक से निकाल कर इसमें ला कर रखा गया था। ये इन सारी चीजों को मानती ही नहीं थी। यहाँ दूसरी तरफ मैनेजर को जिस कमरे में रखा गया था वहाँ पर भी उसके सामने एक भूत आ जाता है, जिसे देखकर मैनेजर बुरी तरह डर गया। वो उससे बचने के लिए जैसे ही पीछे हुआ तो भूत ने उसके हाथों को बेड से बांध दिया और उसके ऊपर अपनी ठंडी सांस से छोड़ने लगा। मैनेजर ने उससे अपनी जान की भीख मांगी तो उस भूत ने मैनेजर के हाथ खोल दिए। अब यहाँ पर जैसे ही कैप्टन का गार्ड उस लड़की को लेकर आया, जो लड़की कैप्टन को भूत वाली बातें बता रही थी, उसे मैनेजर के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आई। उसने देखा कि मैनेजर के कमरे में पानी भर रहा था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा अजीब हो रही थी। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। अब ये गार्ड मैनेजर को लेकर कैप्टन के पास आया और मैनेजर ने कैप्टन को बताया कि हमें फौरन से पहले अपनी बोट को न्यूयॉर्क वापस ले जाना चाहिए, क्योंकि इस पूरी शिप के ऊपर पुराने टाइटैनिक के भूत आ चुके हैं, जिन्हें मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो मुझे भी मारने ही वाले थे। अब इतने में ही कैप्टन को एक और बुरी खबर मिल गई कि उनका सिक्योरिटी हेड हेक्टर कहीं नहीं मिल रहा। कैप्टन का दिमाग अब उलझने लगा था। उसने सबसे पहले तो मैनेजर को वापस उसी के कमरे में बंद करने को कहा, क्योंकि उसे मैनेजर की बातों पे यकीन नहीं था और उसे लग रहा था कि मैनेजर पागल हो चुका है। भूत ने अपनी थोड़ी सी ताकतें इस लड़की को दे दी। ये देखते हुए वो दूसरा आदमी घबरा गया और ये लड़की बड़ी ही आसानी से इस लॉक हुए रूम से निकल गई। दूसरी तरफ कंट्रोल डेक के अंदर लाइट जाने के बाद कैप्टन को वहाँ पर एक अजीब चीज दिखाई दी। ये एक भूत था। कैप्टन ने जब सबको लाइट ऑन करके वहाँ पे दिखाने को कहा तो वहाँ उसे कोई नजर नहीं आया और ऐसे कैप्टन को लगा जो उसने देखा शायद वो उसका वहम था। इस सब के बाद अब वो लड़की भी कंट्रोल डेक के अंदर आ गई, जिससे उसके क्या हो रहा है। अगर हम पुराने टाइटैनिक की लाई हुई सारी चीजें इस शिप से गिरा दें तो यहाँ का कर्ज टूट जाएगा। इस मर्तबा भी कैप्टन ने उसकी बात नहीं मानी तो फिर क्या था, लड़की ने तेजी से शिप को उस आइसबर्ग से टकरवा दिया, जिससे ये शिप तेजी से डूबने लगी। लोग पैनिक हो चुके थे। पानी आबादी शिप के अंदर भर चुका था। अफरा तफरी मची हुई थी। सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक लालची आदमी फिर भी यहाँ से एक कीमती चीज चुरा लेता है जो पुराने टाइटैनिक वालों की थी। ये देखते हुए यहाँ मिया का भूत उसी की गन से उसे शूट करके मार देती है। अब मिया के मारने के बाद ये आदमी भी भूत बन चुका था। पीछे से उसकी कोवर्कर उसे आवाज दे रही थी कि जल्दी यहाँ से चलो। वो उसे पीछे मुड़कर देखता है और एक लाइफ बोट उसके ऊपर गिराकर उसे भी मार देता है। यहाँ दिखाया गया कि कैप्टन रोज अब सारी लाइफ बोट्स को पानी में उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो ऐसा करने लगी तो पुराने टाइटैनिक जहाज की तरह इन बोट्स की रस्सियां टूट गईं और सभी लोग पानी में डूबकर मारे गए। वो आखिरी वक्त तक इस जहाज के साथ लड़ती रही और जब जहाज पूरी तरह पानी में डूब गया तो तब हमें मैनेजर को दिखाया गया जो एक उल्टी हुई लाइफ बोट पे लेटा हुआ था। उसने अपने करीब कुछ आवाजें सुनी और देखा कि कैप्टन तैरते हुए उसकी बोट तक आ रही थी। उसने कैप्टन की मदद की और कैप्टन को निकाल कर अपनी बोट में बिठा लिया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसने कैप्टन से कहा,
देखो गलती मेरी थी, पुराने जहाज से चीजें मैंने चुराई और मुझे छोड़कर भूतों ने सबको मार दिया। कैप्टन अब उसकी बातें समझ पा रही थी। इस टाइम वो उसे हौसला देती है और कहती है कि तुम्हारी इसमें गलती नहीं है। काफी देर तक जब ये लड़का कोई जवाब नहीं देता तो पीछे मुड़कर कैप्टन ने देखा कि वो अब मर चुका था। कुछ ही लम्हों बाद वो एक भूत बन के जिंदा हुआ और उसने रोज को भी मार दिया और ऐसे इस टाइटैनिक के सारे लोग मर गए और कहानी बस यही खत्म